इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। इस चुनावी वर्ष में अपने ज़िले को लेकर मैं सरकार से कुछ 2-3 बिंदु हैं उनको लेकर मांग करना चाहूँगा। जैसे छतरपुर ज़िले की जो एक बड़ी समस्या है मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज का शीघ्र से शीघ्र निर्माण हो, उसके लिए कई आंदोलन चल रहे हैं। जनता भी चाहती है कि शीघ्र से शीघ्र मेडिकल कॉलेज का निर्माण छतरपुर में किया जाए और छतरपुर में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर यहाँ के बस स्टैंड को भी व्यवस्थित तरीके से शिफ्ट किया जाए। यहाँ की छतरपुर की ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर दूसरा बिंदु रिंग रोड का निर्माण भी कराया जाए और यूनिवर्सिटी है जो छतरपुर में, उस यूनिवर्सिटी का भी पूरी तरीके से उसको विकसित किया जाए, उसको यथास्थान भवन बनाकर शिफ्ट किया जाए और भविष्य जो बच्चों का भविष्य है उसको भी सुरक्षित करने का काम किया जाए। क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखें कि बेरोजगारी मध्य प्रदेश में बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसमें अभी एक सर्वे के अनुसार 2022 में एनबीटी न्यूज़ चैनल एनबीटी के द्वारा जो सर्वे हुआ था उसमें मध्य प्रदेश में 78% बेरोजगार युवा है, जिसमें सबसे ऊपर ग्वालियर, भोपाल जैसे बड़े शहर भी हैं। तो हमें इस विषय को भी गंभीरता से लेना चाहिए। शिवराज सिंह जी से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो बच्चों की वैकेंसीज आती हैं वो चुनावी टाइम में ही आती हैं। तो मतलब जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और मतलब चुनाव की वजह से वैकेंसी आती हैं, तो उनका जितना भी हो टाइम टू टाइम आनी चाहिए वैकेंसी। ये नहीं कि चुनाव के टाइम पे ही दे देते हैं, तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत पे पूरा खराबी हो जाती है और जो एक्सपेक्टेशंस वो रखते हैं वो भी खराब हो जाती हैं। तो ये भी, और एक चीज़ और, हमारा स्टेडियम जो है वो जैसा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे गेम्स वगैरह होते हैं तो बोल दिया जाता है कि हम स्टेडियम को बहुत अच्छे से तैयार कर देंगे ताकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह, एथलेटिक वगैरह होते हैं तो वो अच्छे से हो जाएं, बट सिर्फ बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि हमारे यहाँ पे एक कबड्डी के लिए भी बनवाया जाए, कुछ होना चाहिए। बिकॉज मैं स्पोर्ट्स से हूँ और मुझे कबड्डी खेलना बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ, उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ पे कबड्डी के लिए भी कुछ जो हमें ज़रूरत है तो वो कुछ अकेडमी वगैरह बनवा दें यहाँ पे। और अगर वो नहीं ये सब कर रहे हैं और अगर सिर्फ दिलासा ही देनी है तो फिर राम राम। शिवराज सरकार से हमारी मांग है कि छतरपुर ज़िले में मेडिकल कॉलेज का काम काफ़ी समय से रुका हुआ है, तो मेडिकल कॉलेज का काम स्टार्ट किया जाए और गौरैया रोड में जो यूनिवर्सिटी 8-10 साल पहले एक झुंझुना पकड़ा दिया गया था, तो यूनिवर्सिटी का काम चलाया जाए। और छतरपुर शहर में काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो ये रिंग रोड निकाली जाए। जॉब की मांग करना चाहें, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। 4-5 साल से वैकेंसी आती है तो पेपर नहीं होते, पेपर होते तो रिजल्ट नहीं आता, यही सब लगा रहता। और अपने यहाँ की हालत भी ठीक नहीं है, परेशान है, स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। पहले तो मैं शिवराज सरकार से फ्री सेवाएं की मांग बंद करवाना चाहता हूँ। जैसे बिजली फ्री में लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और जिनके पास पैसा है वो भी अपना फ्री करवा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो हम लोग टैक्स पेयर लोग हैं तो वो झूठी वादे करके गरीब जनता को 1000 रुपये देंगे, 2000 रुपये देंगे, अपनी पार्टी बनाते हैं। तो आप अपनी पार्टी ना बनाएं और हमारा पैसा सही जगह पे लगाएं, एजुकेशन लाइन में लगाएं, आप सरकारी स्कूलों में लगाएं, गरीब बच्चों में लगाएं, हेल्थ वेल्थ फेयर में लगाएं और फ्री सेवाएं ना दें। हर कोई भारत में करने के योग्य है, काम करने के योग्य है, काम कर सकता है वो। आप रोजगार उत्पन्न करें। धन्यवाद। मैं मांग यही करना चाहूँगा कि जो मुझे चारों तरफ बेरोज़गारी दिख रही है तो उसका मेन रीज़न तो यही है कि चुनावी वर्ष में पिछले 6 महीने और 1 साल में इतनी सारी वैकेंसी दे दी तो बच्चों को बहुत सारा प्रेशर दे दिया। तो बच्चे पढ़ते तो हैं बट उसका रिज़ल्ट टाइम पे मिल नहीं पाता उन्हें बिकॉज ऑफ इतना सारा
मेला सा लगता है हर जगह पे। तो बस यही है। और थोड़ा सा ये है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि ये प्रोपेगेंडा चलता है ऊट पटांग वाला। तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करनी चाहिए गवर्नमेंट को। मैं माननीय शिवराज सिंह से यही मांग करता हूँ कि जो मेरा छतरपुर ज़िला है वो सभी यहाँ की जो पब्लिक है वो मेडिकल कॉलेज की डिमांड कर रही है और वो अधूरी अभी फिलहाल में हो रही है। केवल आशा की किरण देते हैं और आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब कि हाँ तो बोल देते हैं कि यहाँ हो जाएगा, भूमि पूजन भी हो गया था पर इसके पश्चात अभी तक कुछ नहीं हुआ। पब्लिक डिमांड करती है तो बस डिमांड ही करती रह गई है। चुनाव भी पास आ गए हैं फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। मेरा तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी से सिर्फ यही कहना है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी सारे बच्चे इतना हार्ड वर्क करते हैं अपनी स्टडी को लेके, लेकिन वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और वैकेंसीज, मेन चीज़ है कि वैकेंसीज निकलती ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये गुजारिश है शिवराज सिंह चौहान जी से कि वो सिर्फ ये जब उनके चुनाव होते हैं तभी वैकेंसीज ना निकालें और हमें ये झूठा दिलासा ना दें। अगर वो हमें पहले से करके कुछ ऐसा देते हैं जिनसे हम सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, वरना हम उनका तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और अब मैं 18 ईयर की हो गई हूँ तो ऑब्वियसली कि मैं वोट दे सकती हूँ, तो मैं तो उनको ऐसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, वरना मेरी तरफ से तो प्लीज़ सभी ये देख रहे हैं तो उनको सपोर्ट ना करें, बस मेरी सभी से इतनी गुजारिश। हम जी माननीय शिवराज सिंह से यही निवेदन करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले। आप 5 साल तक कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए अधिक संख्या से ज़्यादा वैकेंसी निकाले ताकि सभी को रोजगार मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी से बस एक ही मांग है कि देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और क्योंकि उसके अगर गवर्नमेंट रोजगार नहीं मिल रहा तो उसके विपक्ष में हमें प्राइवेट भी चाहिए। इससे कुछ नहीं कि हमें गवर्नमेंट चाहिए, हम प्राइवेट भी स्वीकार कर रहे हैं। और उसके लिए मतलब उद्योग वगैरह कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे कि युवा अपने स्टडी लेवल पे रहें, मतलब उसकी स्टडी व्यस्त न जाए। बस शिवराज सरकार से बस ये रिक्वेस्ट है कि वो उन्हें रोजगार के प्रबंधन करना चाहिए। बस हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालिए। 4 साल 5 साल तैयारी करते हो गया, फिर भी हम लोग अभी बैठे हैं। आप वैकेंसी भी निकालते हो लेकिन 15 लाख फॉर्म 16 लाख फॉर्म डालते, उसमें भी वैकेंसी निकालते 500 600, हम लोगों का उसमें क्या होगा। तो उनसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पदों में वृद्धि करिए। कुछ भी हो, वर्ग 3 की भी आपने दी, उसमें भी ज़्यादा इतने पद खाली हैं, हर स्कूल में पद खाली, उसमें भी आपने दी तो सिर्फ 18,000 17,000, उसमें कुछ नहीं होना। 50 लाख फॉर्म डले हैं, उसमें भी बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। हम लोग भी बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप पदों में वृद्धि नहीं कर रहे, तो हम लोगों की तैयारी करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पदों में वृद्धि करें। मैं माननीय शिवराज सिंह से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी एमपी में वैकेंसी निकलती है वो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम मात्रा में निकलती है। इसीलिए हम माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी देने की कृपा करें। और बस हम यही निवेदन करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी से कि हमारी जो मांग है वो पूरी हो। शिवराज सरकार से बस यही माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि आज हम ग्रामीण शिक्षा को देखें तो बहुत लेवल गिरा हुआ है और ग्रामीण शिक्षा के वहाँ के व्यक्तियों को देखा जाए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल भी हैं धीरे धीरे वो बंद होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण शिक्षा को पहली बात तो बढ़ावा देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जब चुनाव आता है तभी आप वैकेंसी क्यों निकालते हो? 5 साल तक क्या करते रहते हो? ये बताओ, 5 साल तक आपको पता नहीं रहता है कि क्या बच्चे कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आप वैकेंसी नहीं निकालते हो। जब चुनाव आता है तभी वैकेंसी निकालते हो और 5 साल तक कुछ बेरोजगार नहीं मिलता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं। और मेडिकल कॉलेज भी चालू करना चाहिए। हमारी सबसे पहली मांग माननीय शिवराज सिंह चौहान से ये है, जो आप विगत 20 सालों से प्रदेश में आपकी भाजपा की सरकार है, उसको लेकर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी, और आप स्टूडेंटों के लिए कुछ काम करिए। जो साल में वैकेंसियां निकलती हैं उनको लेके विशेष रूप से सोचा जाए। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे जो आज 10 साल से जो भाजपा शासन जो है
बोल रहा है कि मेडिकल कॉलेज घोषणा कई बार हो चुकी है, लेकिन भवन का निर्माण आज भी चालू नहीं हुआ है। आज हमारे यहाँ 10 साल पहले यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई थी, जो आज महाराजा कॉलेज में सिर्फ 4 कमरों में तब्दील है। और इसमें छतरपुर के कई संगठनों ने भोपाल तक गए हैं, सबने मांग उठाई, लेकिन इसके लिए सरकार का कोई रुख सामने नहीं आया है। और हमारे यहाँ स्टेडियम का जो आज हम सालों से देख रहे हैं, जितना स्टेडियम था आज स्टेडियम वही है। स्टेडियम को बढ़ाया जाए ताकि बच्चों का खेल कूद के प्रति थोड़ा और मनोबल बढ़े। हम युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और जो हमारे ज़िले में एनटीपीसी का प्लांट है उसको जल्द चालू किया जाना चाहिए और ज़िले में जो यूनिवर्सिटी है उसकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए और मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन है उस पर काम स्टार्ट किया जाना चाहिए। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ।